कि ये मल्टी फैक्टोरियल है, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। आप इसको किसी एक लिहाज से कैटेगराइज नहीं कह सकते। जिस तरह आज से अगर हम 1 और 2 डेकेड पहले की बात करें तो फिर हमें ये था कि ये एक एज फैक्टर ज़्यादा होने से बीमारी आती है, लेकिन आजकल जो हम देखते हैं कि जितनी ओल्ड एज में इस बीमारी का इंसिडेंस है यंग एज में उससे ज़्यादा है। अब उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। उस वजूहात में एक तो हमारी जो लाइफस्टाइल है, डाइट है, उसका अनहेल्दी होना, कि अनहेल्दी डाइट ऐसा लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा एक कॉज बन रही है इस बीमारी को फैलाने में। दूसरे नंबर पे इस जेनेटिक मेकअप के बहुत सी बीमारियां जो मौरूसियत के कानून पर ट्रांसमिट हो रही होती हैं, उसमें बहुत दफ़ा पेशेंट बहुत अच्छा लाइफस्टाइल रखते हैं, डाइट भी अच्छी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर ये बीमारी मौजूद होती है, तो ये नस्ल दर नस्ल ऐसे मुंतकिल हो रही होती है। तो इसमें जेनेटिक मेकअप का भी रोल है। जेनेटिक मेकअप को डेफिनेटली आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे फैक्टर्स जिनको हम कह सकते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स, तो इस वजह से हम इनकी जो फैक्टर्स हैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मॉडिफाइबल, एक है नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल है एज है, आपका क्या एथनिक बैकग्राउंड है, आपका जेनेटिक मेकअप कैसा है, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। मॉडिफाइबल क्या है कि आप अपनी डाइट, अपना लाइफस्टाइल, आपके जो रिस्क फैक्टर हैं जिस तरह शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इन चीज़ों को मॉडिफाई करके आप इस बीमारी के रिस्क को कम कर सकते हैं। तो एज एक कोई डेफिनेट क्राइटेरिया नहीं है। आजकल हम देखते हैं कि 25 से 40 साल के दरमियान में जो मरीज़ हैं वो ज़्यादा हैं। उसमें देखा गया कि स्ट्रेस फैक्टर कि ये वो एज ग्रुप है जिसमें डेफिनेटली आपने अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करना है, यू हैव टू अर्न ब्रेड फॉर योर फैमिली। इस एज ग्रुप में हम देखते हैं कि स्ट्रेस फैक्टर, लाइफस्टाइल और अनहेल्दी जो हैबिट्स हैं लाइक बाहर से खाना, ये चीज़ें ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। जस्ट मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा कि कोरोना के दिनों में सब चीज़ें शट डाउन थी, बाहर से होटलिंग बंद थी, तो हम देखते थे कि बहुत से जो पेशेंट, इतना इंसिडेंस होता था कि दिन में हमारे पास 15 से 20 पेशेंट अगर एक्यूट हार्ट अटैक के साथ आते थे तो उस दिनों में 3 से 5 आते थे। तो हम लोगों ने एक शॉर्ट सी रिसर्च इस पर की और इस चीज़ को एवेल्यूएट करना चाहा कि इसके रीज़न क्या है कि कोरोना में अगर हार्ट अटैक है तो डेफिनेटली आप हॉस्पिटल आने से मरीज़ ने आना ही आना है, चाहे इमरजेंसी है चाहे रोड ब्लॉक है। लेकिन उस सब चीज़ों के बावजूद हमने अपने जो विजिनिटी में हॉस्पिटल से उनसे भी फीडबैक लिया कि कोरोना के दिनों में क्या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का इंसिडेंस हमारा 40-50% रिड्यूस हो गया, तो आप लोगों के हॉस्पिटल्स में क्या सिनेरियो है। तो उसमें हमें ये बात समझ आई कि जब आप बाहर काम करते हैं तो जाहिर बात है बाहर की होटलिंग, बाहर का खाना, स्ट्रेस, झगड़ा, लड़ाई, ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही होती है, तो जिससे हार्ट अटैक का भी इंसिडेंस बढ़ता है। तब कोरोना के दिनों में क्योंकि आइसोलेशंस में थे लोग, सोशल गैदरिंग्स कम थी और जो जंक फूड वाले स्पॉट्स हैं वो भी बंद थे, होटलिंग बंद थी, लोग घर से ही खा पी रहे थे, तो इस वजह से इस बीमारी का जो हार्ट अटैक का इंसिडेंस भी कम हो गया। तो जिससे ये चीज़ वाज़िया हुई कि आपके जेनेटिक मेकअप में जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है उनसे ज़्यादा मॉडिफाइबल फैक्टर्स का ज़्यादा रोल है। तो लिहाजा इन पे हमें बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है कि अपना लाइफस्टाइल, अपनी खुराक, इन पे बहुत तवज्जो है। अगर आप किसी जगह काम करते हैं तो होटल से खाने के लिए आप घर से खाना लेके जाएँ। ये आपके हेल्दी हैबिट्स में बेहतरी और दिल की बीमारी से बचाव में आपकी हेल्प करेगा।